पिक्चर चालू करो बे। जी मुझे लगता है जनता दल यू के साथ स्थिति ये हो गई है कि पहले ये बयान देना ललन सिंह जी का कि हम इस संसद भवन को यूज नहीं करेंगे, अब राज्यसभा के उपसभापति के लिए बोलना, ऐसे अटपटे बयान जदयू से तो नहीं आते थे। परंतु शायद एक संस्कृत में कहावत होती है, संसर्गजा दोष गुणा भवंती, संगति के कारण बहुत सारे दोष और गुण आते हैं। मैन इज नोन बाय द कंपनी हु ही कीप्स। ओ नो, या नो, या नो, या वाओ। अंजना जी बड़े अच्छी बातें सुधांशु जी कहते हैं। एक बात से तो मैं सुधांशु जी की सहमत हूं कि संगत का असर बहुत होता है, और हरिवंश बाबू को भी संगत का असर लग गया, और हरिवंश बाबू ने संगत के असर में ही काले किसानों के जो कानून थे उनको गैर संवैधानिक रूप से अगर किसी ने पास कराने की राज्यसभा में कुकृत्य किया था, पाप किया था, जिसका उन्हें श्राप भी लगेगा, वो श्री हरिवंश बाबू ही थे। आज की बात नहीं, उन्होंने जमीर पहले से बेच दिया था। फातमी साहब आज की बात थोड़ा है, ये तो पुरानी बात है। उन्होंने जब किसान कानून जो है बगैर किसी उसके कर दिए थे, बहस के, और समय के बाद किए थे, तो वो तो पहले ही जमीर बेच चुके थे, जमीर बेच के अमीर बन गए थे। अब मैं अच्छा बात नहीं है। मैं आपको दूसरी बात बताता हूं कि हरवंश बाबू पे ज्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है। कल जो संसद का उद्घाटन हुआ ना अंजना जी, वो संसद के सदन का उद्घाटन हुआ, प्रधानमंत्री जी ने किया, आज की डेट में संसद सदन मिल गया, लेकिन लोकतंत्र के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है सुधांशु जी। लोकतंत्र के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तभी होगी जब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सहित संपूर्ण विपक्ष लोकतंत्र के इस मंदिर में जाएगा, तब लोकतंत्र की प्राण प्रतिष्ठा होगी। वरना उससे पहले तो ये कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अनैतिक है। इसको आप मानिए चाहे ना मानिए, प्रकृति ने भी इसको माना। कल भूकंप भी आया, कल महाकाल का कॉरिडोर भी कहीं ना कहीं वो हुआ है, तो आपको जवाब देना तो पड़ेगा ही पड़ेगा कि ये अनैतिक कार्य आपने किया तो किया क्यों। दूसरी बात, यू शो मी द फेस आई विल शो यू द रूल, सुधांशु जी करते हैं। एक तरफ कह रहे हैं उपसभापति को भाई हम बुलवा रहे हैं, राष्ट्रपति जी का भी भाषण पढ़वा रहे हैं उनसे, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि साहब उपसभापति का अपमान कर दिया। अरे भाई, उपसभापति का अपमान तो जेडीयू वालों ने अपने सदन के बाहर एक भाषण में किया या एक उसमें किया, जिसको कह सकते हैं बयान में, लेकिन आपने तो राज्यसभा के सभापति का अपमान उसको बगैर बुलाए कर दिया, राष्ट्रपति का अपमान उनको बगैर बुलाए कर दिया, संपूर्ण विपक्ष का अपमान आपने उनको इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में न बुला करके कर दिया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल, और जो नर बकरी खात है ताको कौन हवाल। और अच्छा दूसरी बात, दो अलग अलग मुद्दों को मत मिलाइए सुधांशु जी। फातमी साहब ने जो बात की थी वो अलग थी, और आप जो बात कर रहे हैं वो अलग है। तो दो बातों को मिलाकर के आप खाम लोगों के सामने भ्रम उत्पन्न मित्र मत कीजिए। संग्राम सेना में भाग लिया, 2 मिनट सर, अब आप बीच में मत बोलिए सुधांशु जी। आपकी असल में इतनी गलत फैक्ट्स हमने पकड़े, उसके बाद भी कम से कम आप झूठ मत बोलिए ना। आप राज्यसभा के सामने अपने सामने की सड़क नहीं बनवा पा रहे, अपने घर के सामने की सड़क नहीं बनवा पा रहे, और आप बताओ। पूरा कर लीजिए सुधांशु जी, अगर कोई इनके बीच में बोले, फिर आवाज सुधांशु, अब इनके बीच में अगर कोई बोले, उनको पूरा बोलने दीजिए। क्या है बड़ा मसला। अरे सुधांशु जी धैर्य रखिए, आपने बहुत गलत काम किया, अनैतिक काम किया है, और प्रकृति के प्रकोप का आपको सामना करना पड़ रहा है, और आप जानते हैं इस बात को। प्रकृति का प्रकोप कल ही क्यों आया, कल ही क्यों भूकंप आया, कल ही क्यों महाकाल के कॉरिडोर जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा, सारी की सारी वहां की मूर्तियां जमींदोज हैं। आप डर रहे हैं, हमें पता है आप डर रहे हैं, एक बात। दूसरी बात, जितने हिस्टोरिकल फैक्ट्स के पीछे छुप करके भूकंप आ रहा है, इस अनैतिक ये भी मतलब हद ही कर दी आपने सुरेंद्र जी, माफ कीजिएगा मैं आपको टोक रही हूँ, ये भी आपने हद कर दी। मतलब अनसाइंटिफिक सोच की पराकाष्ठा कर दी। अरे उद्घाटन में विपक्ष नहीं आया इसलिए भूकंप आ गया। अंजना जी तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। चलिए अपनी बात अच्छे से करिए, जो पॉलिटिकल बात आप कर रहे थे उसी पर बोलिए। बिल्कुल नहीं, मैं इसको भी बता देता हूं। बिल्कुल आपने जो कहा मैं आपसे सहमत हूं, लेकिन आज की डेट में सुधांशु जी फिर बोलने लग गए बीच में ये जो साइंटिफिक सोच को खत्म करने का जो कुत्सित प्रयास संस्कृति को आगे करके किया जा रहा है, हम उसी का जवाब दे रहे हैं कि आपने सांस्कृतिक रूप से पूरे विधि विधान से नहीं किया इसको। विपक्ष को नहीं बुलाया, राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया, महिला को नहीं बुलाया, आदिवासी को नहीं बुलाया, और उपराष्ट्रपति को भी नहीं बुलाया, इसलिए प्रकृति का प्रकोप हुआ है। और इसी वजह से कल महाकाल का भी कॉरिडोर खंडित हुआ है।
जैसे आप कहेंगे वैसे आप सुनेंगे भी, क्योंकि आपने साइंटिफिक सोच को खत्म करने का जो आप प्रयास कर रहे हैं देश की संसद से, देश के क्या नाम पाठ्यक्रम से, उसका सबका आपको जवाब कर देना पड़ेगा। आप बोल अब आइए बात आप जो सुधांशु जी लगातार कर रहे हैं, सुधांशु जी 1947 से नहीं, आप 600 साल से, 800 साल से, 900 साल से आप किसी भी चीज को सामने रख करके कल का अनैतिक कृत्य नहीं छुपा सकते हैं, और इसका आपको जवाब देना होगा। जब जब संसद में बात आएगी तब तब आपको पता चलेगा कि विपक्ष विहीन और राष्ट्रपति विहीन, उपराष्ट्रपति विहीन आपने सदन का उद्घाटन किया। लोकतंत्र के मंदिर का उद्घाटन तो उसी दिन होगा, लोकतंत्र के मंदिर पे तो प्राण प्रतिष्ठा उसी दिन होगी जब ये सारे लोग अंदर जाएंगे, और आप भी अंदर जाएंगे, हम भी ताली बजाएंगे उस दिन। लेकिन जब आप ये बात कहते हैं ना कि यहां से लेके गांधी से और उससे, उनके संदर्भों को हटा देते हैं, एक एक लाइन उठा लेते हैं। यू शो मी, पिक एंड चूज मत किया कीजिए। आइए किसी दिन पूरे इतिहास पे 48 से लेकर के आज तक के जरा गंभीर रूप सुधांशु जी छोटा सा जवाब चर्चा हो जाए। ठीक है, छोटा सा इस पर जवाब, उसके बाद से फातमी जी के पास जाना है मुझे। क्या सारा मामला हसरतों का ही है जिसकी वजह से देश के लिए ऐसे शुभ मुहूर्त पर आप लोगों ने ऐसा बॉयकॉट किया और उसके बाद भी खत्म नहीं हो रहा है? भारतीय हरिवंश जी गए सर, जरा इनसे कहिए जरा खामोश हो जाए। अजय देखिए ऐसा है अंजना जी फातिमा, मेरी आवाज जा रही है ना? हाँ भाई आ रही है, बोलिए जी, थैंक यू। देखिए ऐसा है कि हमारे जो सुधांशु जी हैं इनका इतिहास बिल्कुल ही अलग है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गया, समझ गया, ठीक है। एक ये इतिहास को गढ़ते हैं और उसको बोलते हैं। मैं तो राजपूत साहब जी की बात से अपनी बात शुरू करना चाहूंगा कि ये न तो कहीं आज़ादी की लड़ाई में है, न आज़ादी के बाद के संघर्षों में है। अगर याद कीजिए 1942 में 1942 क्विट इंडिया, इन्होंने बाइकाट किया था उसका, और उस बाइकाट करने में मुस्लिम लीग के साथ थे। ये देख लीजिए, इतिहास को जरा पलट के देखने का काम कीजिए। ये जा करके जेलों में अगर गलती से पहुंच भी गए तो वहां जाकर के माफिया मांग लेते थे। तो और इनका कोई योगदान नहीं है, न तो आजादी की लड़ाई में, न इंडिया के मेकिंग में। ठीक है, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।